अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉनिक सेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 हैं और इस 6.3 में हमारे पास कुछ थ्योरम टाइप्स क्वेश्चन हैं जिनमें हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमने डाटा खुद से लेट करना है और उसको प्रूव करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब आप अगर नोट कीजिए कि ये बात मैं पहले आपसे शेयर कर चुका हूँ। 6.1 में मैंने एक क्वेश्चन में ये बात कही थी कि नॉर्मल लाइन ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि नॉर्मल लाइन, सपोज करें ये है टेंजेंट लाइन, ये इसके ऊपर है नॉर्मल, ये भी पास कर रही है सेंटर से, ये सपोज टेंजेंट, और देखें ये भी नॉर्मल लाइन पास कर रही है सेंटर से। तो देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल और इन इनफाइनाइट टेंजेंट्स पे इनफाइनाइट बनेंगी नॉर्मल लाइंस। अब उसने कहा है कि नॉर्मल लाइंस, इसका मतलब है कि सारी की सारी आप किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें कुछ नहीं बताया कि आपका सर्कल किस तरह का है। अब मैं क्या करूँगा? मैं अपने पास से एक सर्कल अज्यूम करूँगा। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें क्या है जनाब? सॉल्यूशन मैं लेट कर रहा हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये क्या है? बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग center at origin with a radius a. This implies इसका सेंटर भी क्या बना? सेंटर इसका बना है 0,0। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे डिफाइन करना है लेट p x1 y1 be any arbitrary point on the circle। अब सपोज करें वो आर्बिट्रेरी पॉइंट ये वाला है, इसको फिलहाल हम अज्यूम नहीं करते क्योंकि आर्बिट्रेरी है, फिक्स नहीं है, तो वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है सर्कल पे। अब वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए इसको हमने आर्बिट्रेरी का नेम दिया। अब लेकिन एक बात का ख्याल ये रखना है कि ये पॉइंट लाई करता है सर्कल पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टेंजेंट की बात करनी है तो वो एट अ पॉइंट वाला काम करना होगा मैं। ठीक हो गया? तो पहले मैं क्या करता हूँ? मैं लिखता हूँ जी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा? d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये आएगा d बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वेयर। दिस वुड बी 2x प्लस 2y और dy बाय dx इज इक्वल टू 0। दिस इज 2y dy बाय dx इज माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो दिस इज dy बाय dx माइनस x बाय y। और अगर मैं लिखता हूँ dy बाय dx एट पॉइंट p, तो ये बनेगा माइनस x1 बाय y1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं जानता हूँ क्या कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? वो आपको पता है, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाय dy बाय
dx at point P। ये हमने कहाँ सीखा था? 6.2 के पहले क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला सीखा भी था और इसे हमने अप्लाई भी किया था। अब देखिएगा मेरे पास y1 तो y1 है माइनस dy बाई डी एक्स एट p वो है माइनस टाइम x1 बाई y1 और ये बनेगा x माइनस x1 आ जाएगा। दिस इज y माइनस y1 और ये बनेगा y1 बाई x1 और x माइनस x1 आएगा। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा x1y तो ये बनेगा x1 y1 इज इक्वल टू x y1 और x1 y1 x1 y1 दोनों साइड पे हैं, कैंसिल हुए। उसके बाद यहाँ पर क्या बना है x1y और x y1 या आप इसको लिखेंगे 0 इज इक्वल टू x y1 माइनस x1y या आप इसे लिखेंगे x y1 माइनस x1y इज इक्वल टू 0। ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। आप लिख लें, इट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। हमने क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि ये लाइन कहाँ से पास कर रही है। ये लाइन पास कर रही है सेंटर ऑफ सर्कल से। हमने अब क्या करना है? हमने पुट करना है x की जगह 0, y की जगह 0। कहाँ पुट करना है? इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये क्या बनेगा? 0 इंटू y1 माइनस x1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 0 और 0 इज इक्वल टू 0। दिस implies equation number 2 passes through the point 0 0 which is center of सर्कल। इसका मतलब फिर क्या हुआ? हैंस प्रूव्ड। मतलब क्या हुआ कि आपने सेंटर ऑफ सर्कल को पुट किया तो फिर उसने सेंटर ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई कर दिया। इट मीन्स कि ये नॉर्मल लाइन वाकई ही में पास कर रही है किससे? सेंटर ऑफ सर्कल से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने प्रूफ करना था कि नॉर्मल लाइंस, अब नॉर्मल लाइंस हैं, ये लाइन है। अब आप चेक करें, बेसिकली ये लाइंस मल्टीपल हो सकती है। उसकी वजह ये है क्योंकि x1 y1 ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं या आर्बिट्रेरी पॉइंट है। जब मैं इन x1 y1 इन्हें चेंज करता रहूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि असल में ये एक फिक्स लाइन नहीं है, ये नॉर्मल लाइंस हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पासेस थ्रू इक्वेशन नंबर 2। बेसिकली है ये इक्वेशन, बट ये क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइंस है ये। तो इसका मतलब ये हुआ है कि विद द सेंटर ऑफ सर्कल हैंस प्रूव्ड दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। प्रूव हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? कहते हैं प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन drawn from the center of a circle perpendicular to the tangent passes through the point of tangency। तकरीबन क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये देखिएगा, ये मैं इसको इरेज नहीं कर रहा बल्कि ये मैं सब इरेज करता हूं। बाकी सब कुछ तकरीबन सेम है। थोड़ा सा फिगर को भी इरेज करता हूँ। ये मैंने देखिए, ये अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चले क्या बनेगा? dy बाय डी एक्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस x1 बाय y1। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है, ये है टेंजेंट लाइन और ये एक सेंटर ऑफ सर्कल है।
कहते हैं इस लाइन से, इस पॉइंट से आप ड्रॉप करें लाइन जो क्या है, जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। कहते हैं वो लाइन कहाँ से पास करेगी, वो लाइन पास करेगी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। कौन सा पॉइंट होता है, वो वाला पॉइंट जहां पे लाइन मतलब टेंजेंट लाइन टच करती है सर्कल को या कर्व को। हम चूंकि बात कर रहे हैं सर्कल की, तो इसी के लिए, इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। वो वाला पॉइंट जहां पे टेंजेंट लाइन टच करेगी सर्कल को। क्वेश्चन ये है, कहता है आप ये शो करें, अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो वो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है। अब देखें हमने क्या कहा, क्योंकि हमें सर्कल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने क्या कहा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन विद रेडियस ए। ये सब कुछ वही है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, यहाँ तक मैंने कोई नया काम नहीं किया। अब आप चेक कीजिएगा, आपको पता है कि जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और पॉइंट पुट करते हैं तो ये क्या आती है, ये आती है, इसे कहते हैं इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब देखिएगा, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। उसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि अगर आपके पास दो लाइंस इस तरह की हैं कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं और आपको एक लाइन की स्लोप दे दी गई है, आपने दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, तो जिस लाइन की स्लोप आपको गिवन है उस लाइन की स्लोप का आप लेंगे नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल। तो ये बनेगा -1 ओवर -x1 बाय y1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा y1 ओवर x1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाय point slope form, that is y minus y1 is equal to slope x minus x1। अब आप नोट कीजिएगा, लाइन ड्रॉ कहाँ से की गई है, सेंटर से ड्रॉ की गई है। तो इसका मतलब है सेंटर का पॉइंट ये है, इसे आप अब क्या कहेंगे x1, इसे आप कहेंगे y1। x1 y1 मीन्स यहाँ पे जो पुट करने आप लोगों ने x1 और y1, तो क्या बनेगा, गौर से लिखिएगा, y माइनस y1 की वैल्यू 0 है, m स्लोप है विच इज y1 ओवर x1 और x माइनस 0। ठीक है, ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू y1 ओवर x1 और यहाँ पर आएगा x इम्प्लाइज x1 y इज इक्वल टू x y1। अब आप क्या करेंगे, वही काम करें, 0 इज इक्वल टू x y1 माइनस x1 y, या फिर आप लिखें x y1 माइनस x1 y इज इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन है, ये वो लाइन है जो कि ड्रॉ की गई है सेंटर ऑफ सर्कल से और वो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर आप गौर से देखें तो वो लाइन कौन सी लाइन होती है, वो लाइन एक्चुअली नॉर्मल लाइन ही होती है। अब नॉर्मल लाइन का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, पर है वो लाइन नॉर्मल। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है किस से, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से। वो पॉइंट हमारा क्या है, वो पॉइंट हमारा है P x1 और y1। अब देखिएगा, ये x1 y1 मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। जब हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड की तो वहाँ पर जो x1 y1 यूज़ हुए वो कौन से x1 y1 हैं, वो वाले x1 y1 हैं जिस पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ की है, वो ये वाले हैं।
अब इसका रोल ख़त्म हो चुका है, अब इसकी बारी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि मैं पुट करूँगा, पुट x इज़ इक्वल टू x1, y इज़ इक्वल टू y1। कहाँ पुट करूँगा, इन इक्वेशन नंबर 2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया। अब देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पे x1, जहाँ पे y है वहाँ पे y1 आप पुट कर दीजिए। x1 y1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू 0। तो ये से क्या हुआ, कट, तो ये क्या बना, 0 इज इक्वल टू 0। आप देखें इसका मतलब क्या हुआ, implies line 2, this implies line 2 passes through the point, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है P, x1 y1 which is point of tangency, hence proved। तो ये मैंने क्या प्रूफ कर लिया, ये मैंने ये प्रूफ किया है कि नॉर्मल लाइन का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया था। यहाँ पे वर्ड ये यूज़ किया गया था कि एक लाइन जो ड्रॉ की गई है सेंटर ऑफ सर्कल से और वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन पास करती है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से। तो आज की वीडियो में हमने जस्ट 2 क्वेश्चंस किए। एक क्वेश्चन नंबर 1 किया 6.3 का, और एक क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराऊंगा। ठीक है जी, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।